जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। कैसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में 8 जून से लेकर 15 जून। वर्गो लगन है, मून साइन। अगर आपका कन्या लगन है, कन्या चंद्र राशि, तो बहुत शानदार वीक, बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आपके जो लगन के स्वामी है मरकरी अपने ही राशि में आ गए हैं, यानी कि केंद्र का मालिक केंद्र में आ गया है। फर्स्ट हाउस का मालिक 10th में, 10th हाउस का मालिक 10th में बैठे हैं 4th और 7th हाउस के मालिक के साथ। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में। बस प्रॉब्लम कहां पर है, ये कंबस्ट है। तो चीजों को बहुत चीजें ऑडिट करके चलना है। अपनी लाइफ में किसी तरह की जो रेस्टलेसनेस है उसको कंट्रोल करना है। कहीं पर कुछ चीजें डिले हो रही हैं तो पेशेंस आपका बहुत बड़ा की होने वाला है। प्लस मंगल और केतु आपके 12th हाउस में चले गए, मोक्ष की राशि में चले गए, लेट गो की साइन में। यानी कि मंगल का 12th हाउस में बैठना और केतु का 12th हाउस में बैठना। लेकिन मंगल गए हैं अपनी नीच राशि से निकलकर अपने राजा की राशि में, यानी कि राजा की राशि में, सूर्य की राशि में गए हैं। और जब राजा की राशि में सेनापति जाएगा तो वो अपनी उस राज्य में बहुत कंफर्टेबल फील करेगा, नो मैटर वो कैसी स्थिति में है। उन्हें पता है ये राजा का घर है। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपका मोक्ष मिलना, स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटेलिजेंस, कहीं ना कहीं एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, कहीं ना कहीं हनुमान जी के मंदिर जाना, ट्रैवल करना, इस तरह की चीजें में दिखाई दे रही है। कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए आना, कोई डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाना, ये इस तरह की एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। साथ ही साथ मरकरी आपके यहाँ बैठ गया, ज्ञान जुबान अब आपका साथ देने लगेगा, आपकी चीजें बनने लगेंगी। कोई ना कोई सरस्वती योग, आप जो बोलेंगे आपके लिए फेवरेबल चीजें होती चली जाएंगी। लेकिन उस एनर्जी को कैसे लोगों की भलाई के लिए, ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए यूज करना है, और कहां पर आपको सेल्फलेसनेस के साथ आगे बढ़ना है, कैसे सेल्फिश होने से बचना है, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गई हैं। देखिए, सूर्य आपके 12th हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठे हैं, सैटर्न के 3rd एस्पेक्ट में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फादर लाइक फिगर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। उधर चंद्रमा की पोजीशन की बात करता हूं तो चंद्रमा भी ज्येष्ठ नक्षत्र में बैठ के पूर्णिमा आएगी, कहीं ना कहीं ये 3rd हाउस और 9th हाउस एक्टिव हो जाएगा। तो ज्येष्ठ नक्षत्र 27 डिग्री पे जब आ जाएंगे तो चंद्रमा एक ऐसे नक्षत्र में जाएंगे जहां पर वो नीच राशि के हो जाते हैं और जहां पर वो इंटेंसिटी में चले जाते हैं। चंद्रमा बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे, यानी कि 8th 9th एंड 11th ऑफ जून, ये 3 डेट्स ऐसी हैं जहां पर आपको अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छे से हैंडल करना है, अपने करेज को भी हैंडल अच्छे से करना है, अपनी कम्युनिकेशन को भी बहुत अच्छे से हैंडल करना है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और आप किससे क्या बात कर रहे हैं, किसको अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं, ये चीजें ऑडिट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्येष्ठ नक्षत्र इंटेंसिटी को दिखाता है, और ज्येष्ठ नक्षत्र का एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है, वो हर चीज में इनसिक्योरिटी फील करता है। और अगर आप किसी चीज, और यहाँ पर पॉजिटिव चीज ये है, अगर आप यहाँ पर स्पिरिचुअली अलाइंड हो जाते हैं, यहाँ पर आप रिसर्च करते हैं, किसी तरह के इंटेंसिटी को बहुत पॉजिटिवली, किसी चीज को रिसर्च करना, इंट्यूटिवली आप अपने आप को अलाइन करते हैं योगा के द्वारा, किसी साधना के द्वारा, किसी चीज को मी टाइम देकर आप फ्यूचरिस्टिक होकर सोचते हैं कि इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स होगा। यानी कि अपने आप को मी टाइम देना जरूरी है, और ये पूर्णिमा पूर्ण रूप से आपके सपोर्ट में हो सकती है अगर आप अपने आप को मी टाइम देते हैं। आप जलती दौड़ती भागती हुई जिंदगी में अपने भाग रहे हैं, सेम सिनेरियो सेम डे की तरह आप इस डे को भी ले लेंगे तो क्या चेंज आएगा। अपने आप को मी टाइम नहीं दोगे, अपने अंदर की डिवाइन पावर को नहीं सुनोगे, अपने अंदर से अपने आप से बात नहीं करोगे तो ट्रबल आएगा। और अगर आप अपने आप से बात करने में कामयाब हो गए, अपने आप को हार्डली 10 मिनट भी अगर आपने दे दिए 24 घंटे में से, मैं मानता हूं ये सबसे बेस्ट टाइम होने वाला है आपके लिए। कोई डीप रिसर्च, डीप थिंकिंग, डीप तरह की ऑडिट करना, और इंट्यूटिवली इतने एक्टिव हो जाओगे आप कि आपको कोई ना कोई एक ऐसा वर्जन दिखेगा अपना कि मैं अगर ये कर लेता हूं तो मैं यहां पर पहुंच सकता हूं। एंड दैट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग्स, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट प्रॉब्लम कहां पर आया, 2nd हाउस का मालिक आपके 8th हाउस में बैठा है, आपका कहीं ना कहीं भाग्य का मालिक 8th हाउस बैठा है, भाग्य की क्षति पहुंचा रहा है। तो भाग्य भरोसा आप कोई काम करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, चीजों को बैलेंस नहीं करते हैं तो ट्रबल आएगा। आप किसी तरह के सीक्रेटिव रिलेशनशिप में चले जाते हैं तो यहां पर ट्रबल आएगा। नीजक रिएक्शन यहां पर आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, इंपल्सिवनेस आपके अगेंस्ट जा सकती है। ये वीक शानदार है, लगन का स्वामी आपके 10th हाउस में आ गया, 10th हाउस का मालिक 10th में, नेम फेम आइडेंटिटी को क्रिएट करने का समय है। लेकिन आपका रेस्टलेसनेस, आपको अपने आप के अपने बारे में सोचना, सेल्फलेस नहीं सोच हो रहे हो आप, कहीं ना कहीं आप ह्यूमैनिटी के लिए नहीं अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हो। ये स्लो पॉइजन की तरह राहु अपना काम कर रहा है। राहु 6th हाउस में एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, और राहु मरकरी गुरुदेव बृहस्पति की ट्राइन में बैठा है। तो ये स्लो पॉइजन आपकी लाइफ में बहुत पॉइजनस ना हो जाए चीजें, इसलिए आपको गुरु के मार्गदर्शन पर और शनि के मार्गदर्शन पर चलना है, क्योंकि केंद्र में मेन इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है गुरुदेव बृहस्पति एंड सैटर्न है।
और केंद्र में जो प्लैनेट बैठता है उनका प्रभाव बहुत मेजर पड़ता है, और स्पेशली उससे भी ज्यादा पड़ता है जो फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में तो कोई अभी है नहीं है, और केतु आपके बहुत टाइम से केतु फर्स्ट हाउस में थे, जो पिछले 18 महीने में सीखा है। केतु ने जो डिटैचमेंट दिया था, जो आपको सेपरेशन चीजें दी थी, जो सेपरेटिव चीजें दी थी, जो आपने आप सब चीजों से सेपरेट कराया था, वो आपकी भलाई के लिए था। अब उसे आप आज अप्रिशिएट करोगे, आने वाले समय में अप्रिशिएट करोगे। केतु ने जो यहां पर किया था आपके लिए बेटर किया था। अब आपको अपनी चीजों को अलाइन करना है, थोड़ी संयम नियम साधना की तरफ लगना है, आपने सेल्फलेस होकर बहुत सारी चीजों को अलाइन करना है, बाकी बहुत सारी चीजें खुद ही ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगी। ये वीक बहुत शानदार है। 8, 9 और 11 को मैं चीजों को बैलेंस करने की जरूरत कह रहा हूं, और मैं सिर्फ आपको मी टाइम देने के लिए बोल रहा हूं। चीजों की कोई क्योस है, कोई ट्रबल आ रहा है, तो उसको कैसे बैलेंस करना है, दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस चीजों को समझने की कोशिश करो, रिएक्टिव होने से पहले एक बार रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करो, चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करो कि मेरे को यहाँ पर रेस्पॉन्ड करना है या रिएक्ट करना है। किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी एस्पेक्ट में हो, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ में, बारे में, किसी के बारे में भी हो। और फिर इन द एंड में बात भी करने वाला हूँ उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। तो चलिए फाइनली अभी शुरुआत करते हैं आपके लव से। फर्स्ट एस्पेक्ट होगा आपका लव का, और लव के लिए हम बात करेंगे तो हम देखेंगे फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस का मालिक कौन बनता है? फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं आपके शनिदेव। फिफ्थ हाउस का मालिक पूर्व पुण्य, यानी कि पूर्व पुण्य के अकॉर्डिंग आपका शनिदेव आने वाला है। यानी कि अगर आपको इस समय कोई पेन मिल रहा है ना, कोई कोल्डनेस मिल रही है, सामने वाला आपको बार बार रियलिटी चेक दे रहा है, स्ट्रगल दे रहा है, आपको ट्रबल दे रहा है, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपका पास्ट डीड है, उसके रूप में आपके सामने आया। गिव एंड टेक तो ये चलना करना पड़ेगा, ये आपको झेलना पड़ेगा। इस तरह की सिनेरियो बन रहा है। लेकिन केंद्र में जैसे ही लगन का स्वामी आ गया है, अब जुपिटर भी आ गया है, तो और 7th हाउस का मालिक भी 10th हाउस में है। वर्किंग प्लेस पे यहाँ कहीं ना कहीं चीजें ट्रिगर होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ना कुछ नए वर्क प्लेस पे आपको फ्लेयर मिलेगा। लव रिलेशनशिप ट्रिगर होने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस को आपने बहुत चीजों से हैंडल, बहुत तरीके से हैंडल करना है। आप किसका हाथ पकड़ रहे हैं, किसको यस बोल रहे हैं, किसको मना कर रहे हैं, कौन आपका क्रश है, क्या फ्लेयर है, वो आप जानते हैं। लेकिन राहु के ट्राइन में है, तो वो इन्फ्लुएंस है, वो किस तरह की डिजायर है, या एक्चुअल में आप उसके फेस से देखकर, उसकी मनी को देखकर, उसके स्टैंडर्ड को देख के नहीं, आप उसके नेचर को देख के अट्रैक्ट हुए हैं, या फिर आप किसी तरह की सिक्योरिटी को देख के अट्रैक्ट हुए हैं। यहां पर चीजों को ऑडिट करने की जरूरत है। आप सामने वाले में क्या ढूंढ रहे हैं? उसका प्रेम, उसका बिहेव करने का तरीका, उसका वो जेस्चर, या फिर उसकी वो मटेरियलिस्टिक डिजायर, उसका जो मटेरियल, जो उसको सक्सेस है, उसको देख के आप कहीं ना कहीं चीजों को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि चीजें किसी तरह हो जाए। वो चीज आपको खुद ऑडिट करनी है। प्लस आपका कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप चल रहा है, यानी कि एक रिलेशनशिप के अलावा आप किसी और के साथ कनेक्ट फील कर रहे हैं, आप किसी के साथ बहुत अच्छा एक इंटीमेसी फील कर रहे हैं, आपको इमोशनल इंटीमेसी आपको वहां से मिल रही है, जो आपको अपने पार्टनर से मिल रही, जो पार्टनर से नहीं मिल रही है, जो कोल्डनेस आपको पार्टनर की तरफ से मिल रही है, वो कहीं ना कहीं हीलिंग दूसरे से मिल रही है। यानी कि एक जो आपका करंट रिलेशनशिप है वहां पर आपको कोल्डनेस मिल गया, लेकिन आप किसी से चिट चैट कर रहे हो, किसी से मुलाकात कर रहे हो, किसी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप रख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं सीक्रेटिव रिलेशनशिप बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है आपके लिए अभी फिलहाल। शुक्रदेव एक प्रेशर में है, यानी कि एक तरफ राहु, एक तरफ सैटर्न है, और एक तरफ सूर्य है। सूर्य का पापकर्त्री कहीं ना कहीं कट ऑफ हो जाएगा, डे बाई डे कहीं ना कहीं पापकर्त्री रिलीज हो रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग पापकर्त्री नहीं है। लेकिन ये प्रेशर, ये 8th हाउस में कोई ना कोई सडन इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है, किसी के साथ कोई ना कोई अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ये अट्रैक्शन को कंट्रोल करने की जरूरत है, अदरवाइज यहाँ पर जुपिटर कंबस्ट हो जाएगा, तो बुद्धि पे एकदम ताले लग जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा आपके लिए क्या सही है क्या गलत। और आप किसी को चेस कर रहे हैं, या किसी का हाथ पकड़ रहे हैं, या किसी के साथ कहीं ना कहीं इंटीमेट भी हो रहे हैं, कोई ना कोई इंटीमेसी इज नॉट अबाउट फिजिकल इंटीमेसी। आप किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं, किसी के साथ घूम रहे हैं, किसी के साथ आप अपनी चीजों को शेयर कर रहे हैं, इमोशनल इंटीमेसी किसके साथ कर रहे हैं, वो आपके लिए फ्रूटफुल है, वो क्या आपके अगेंस्ट में यूज तो नहीं करेगा। इस तरह की चीजों को भी ऑडिट करने की आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप किसी के साथ कितना अलाइन कर रहे हैं, कितना ओवरबोर्ड हो रहे हैं, इस चीज को ऑडिट कर लिया तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और किसी का हाथ पकड़ने से पहले अपनी 11th जून निकलने देना, अपने आप को मंथन करने की जरूरत है कि आप किसके साथ अपना दोस्ती यारी निभा रहे हैं, आप किसके साथ रिलेशनशिप में हैं, और कौन आपके लिए हेल्दी है, कौन आपके लिए टॉक्सिक है। ये क्लैरिटी आपको इस वीक में डेफिनेटली मिलने वाली है। ये अपने आप में एक ब्लेसिंग बन जाती है जब आपको पता चल जाता है कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के लिए हमें देखना होगा 7th हाउस में बैठे हैं शनि। शनि का डोमेन क्या है? शनि जुपिटर की राशि में बैठे हैं, तो गुरु और शनि इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट फ्लेयर आ रहा है आपकी राशि, आपकी मैरिड लाइफ में।
और चंद्रमा भी एक इंटेंस पोजीशन में रहेंगे और मंगल भी गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन, कहीं ना कहीं एक वो कोल्डनेस, वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टिव चीजें आपको प्रॉब्लम दे रही होगी। सामने वाले का बिहेवियर आपको प्रॉब्लम दे रहा होगा, इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी। लेकिन यही समय है जब आपको अपनी डिग्निटी को, अपनी एथिक्स को, अपनी मोरालिटी को, अपनी वैल्यूज को मेंटेन करना है, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना है। सामने वाले से आपको कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको अपनी, अगर चीजें उस लेवल पे नहीं गई है, बहुत वर्ष नहीं हुई है और आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, सिनेरियो को चला रहे हैं। देखिए याद कीजिएगा, आपको 6 महीने पहले या मैं बोलता हूं 6 हफ्ते पहले वाली भी बात, लड़ाई याद है? बिल्कुल नहीं होगी। तो किसी भी इम्पल्सिवनेस में आकर कोई डिसीजन लेना, कोई रेज जेलेसी में चले जाना, अपनों को बुराई करना, एथिक्स को मेंटेन नहीं करना, किसी और में ज्यादा भरोसा करना, अपने पार्टनर में नहीं करना, यहां पर फिर प्रॉब्लम आएगा। शनिदेव यहां से आपको आपको ये सिखाना चाहते हैं कि जो आप पदवी पे बैठे हो, यानी कि आपकी जो शादी हो गई है, क्या आप उसे जस्टिफाई कर पा रहे हो? आप अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। आपको यहां पर कुछ अपने पे गुस्सा रेज नहीं लेके आना है, कोई एग्रेशन नहीं लेके आना है। यहां पर शनि की जो भूमिका है, जो शनि की एनर्जीज है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि शनिदेव यहां पे आपकी एथिक्स, मोरालिटी, आपकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं। और सैटर्न से फोर्थ बैठे हैं मरकरियन गुरुदेव बृहस्पति, यानी कि ज्ञान, बुद्धि, विवेक के द्वारा आप अपनी चीजों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, पॉजिटिवली साम दाम दंड भेद को कैसे यूज करना है, ये शनिदेव चाहते हैं आपसे। आपकी जो पद है, जो आपकी ड्यूटीज है, जो आपको, आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नेचुरली आपको मिली है, आप उसमें जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको रियलिटी चेक मिलना चाहिए, आपको रियलिटी के साथ रहना है, आपको ऑब्सेसिव नहीं होना। आपको किसी तरह की, जब राहु यहां बैठे थे, आपको जो ड्रीम वर्ल्ड में आप चले गए थे, आपको लगता था कि ये प्यार नहीं है, प्यार सामने वाला कर सकता है मुझे ज्यादा, वहां जो रियलिटी चेक आपको मिला, वो आपके लिए सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। और वो विजडम को अपने साथ बनाए रखना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है। और अगर आप ये मेंटेन कर गए, यहां पर आपने एथिक्स, मोरालिटी को मेंटेन कर लिया, तो ये वीक बहुत शानदार है। आपकी डिग्निटी बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आप रेस्पेक्टेड फील करेंगे घर के अंदर ही। ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं अगर आपने डिग्निटी को मेंटेन करा, एनर्जीज आपके साथ अलाइन करेंगी, कोई ना कोई हीलिंग आएगी, कोई ना कोई 11 जून को सॉरी, यहां पर आपको ऐसा कुछ क्लिक होगा जिसकी वजह से आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आएंगी। वो इमोशनल इंटीमेसी, वो इमोशनल सिक्योरिटी आपको मिलती हुई नजर आएगी। साम दाम दंड भेद आपको यूज करने ही पड़े तो अपने रिश्ते के लिए पॉजिटिवली यूज करने हैं आपको, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज कहीं घूमना, कहीं कहीं ट्रैवल करने जाना, कुछ प्लानिंग होना, घर में किसी का मेहमान का आगमन होना, अतिथि देवो भव वाली फीलिंग रखते हुए अगर आप चलते हैं, तो यहाँ पर आपको केतु मंगल भी बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, यहाँ शनिदेव भी आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। और मेहनत करते जाइए, अपनी डिग्निटी, वैल्यूज को मेंटेन करते जाइए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आपका कोई डिवोर्स फाइल हो चुका है, डिवोर्स तक बहुत पहुंच चुकी है, अगर आप अलग होने की बातें कर रखी हैं, तो शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप और मैरिज के कारक है, वो 8th हाउस में बैठे हैं। तो कोई सी कैसा तरह का, देखिए कोई यहां पर अलग हो रहा है ना, तो मैं मानता हूं कुछ बहुत कुछ पता चलता है नेटल चार्ट से, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूं कि कोई सिक्योरिटी है, कोई ऑप्शन है, जब जाके कोई ना कोई चीजें अलग हो रही हैं। यहां पर कोई किसी तरह की कोई प्रोवोक कर रहा है, अलग होने की बात कर रहा है, तो कोई ना कोई ऑप्शन लेके चल रहा है, वो अपने बुद्धि, ज्ञान, विवेक लगा रहा है। ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। अब चीजों को, बहुत चीजें मैटर करती हैं आपके पर्सनल चार्ट से, लेकिन मुझे एनर्जीज ये दिखाई दे रही हैं 8th हाउस में। या तो बहुत इमोशनल होके आपको चीजें नहीं मिल रही हैं, आप अलग होने की बात इसलिए कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हो कि मुझे अब चीजों को कैसे बैलेंस करना है, यानी कि अब आप क्लियर हो गए हो कि अब मुझे अपना स्टेप बाय स्टेप, मुझे अपने टारगेट कैसे अचीव करना है, कैसे मुझे अलग होना है और कैसे मुझे अपनी लाइफ में एक न्यूनेस लेके आनी है। आपकी लाइफ है, लेकिन आपका नेटल चार्ट है, आपके क्या क्या कर्म है, क्या साइकिल आपके साथ चल रही है, क्या दशा महादशा से आप गुजर रहे हो। लेकिन यहाँ पे यही चीज डिमांड कर रहा है शनिदेव कि आप कैसे एथिक्स को मेंटेन करते हो, चीजों को कैसे बैलेंस करने की कोशिश करते हो। वो प्रेशर में, वो रेस्ट्रिक्शन में, शनिदेव रेस्ट्रिक्टेड है, वो रेस्ट्रिक्शन में भी कैसे आप अपनी मैरिज को कैसे चलाते हो, ये देखने वाली बात है। और यही शनि की ब्लेसिंग्स मिलती हुई नजर आएगी। कॉन्क्रीट सक्सेस आपको जब भी मिलेगी जब आप टेस्ट में पास हो जाओगे, और ये समय टेस्ट पास करने के लिए सबसे बेस्ट है। यानी कि जब केंद्र में ही जुपिटर और मरकरी बैठ जाए, तो इससे बेटर क्या ऑपोजिशन बन सकती है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस का देखूंगा। 6th हाउस का मालिक आपके 7th हाउस बैठा है। मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा, पद प्राप्ति आपको मिलती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं डोमेन आपका एक बहुत अच्छे लेवल पे सक्सेस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप जिस भी डोमेन में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, आपका सक्सेस ग्रोथ बढ़ रहा है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नजर आएगी। आपके आसपास के जो कलीग है वो आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे। इस तरह की सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। पद प्राप्ति होना, किसी तरह की न्यू स्ट्रेटेजीज पे आप काम कर सकते हो, कुछ प्लानिंग
प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हो, कैसे अपनी जॉब को और बेहतर किया जा सकता है, कैसे अपने टारगेट को अचीव किया जा सकता है, इसके लिए ये वीक बहुत सुंदर है। और कहीं ना कहीं 11 ऑफ जून को जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे, ये बताता है स्ट्रेटेजीज को, ये बताता है इंटेंसिटी को, ये बताता है डीप थिंकर को, यानी कि चंद्रमा जो इमोशंस के कारक है और ज्येष्ठा नक्षत्र जो मरकरी का नक्षत्र है, और मरकरी अभी बहुत अच्छी पोजीशन बैठे हैं 10th हाउस में। ट्रेड कैसे करना है, काम कैसे निकालना है, अपने अंदर करेज कैसे लेके आना है, कैसे साम दाम दंड भेद यूज करना है, ये जॉब के मामले में बहुत अच्छा है। जॉब कोई ढूंढ रहा था इस समय, कोई जातक है जो नेटिव है जो जॉब ढूंढ रहे थे, इस समय ब्लेसिंग्स मिलना, कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना आपके लिए बहुत सुंदर है। आप काउंसलर हैं, हीलर हैं, टीचर हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, आईटी कंपनी में, मार्केट से रिगार्डिंग किसी ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, आपके लिए बहुत सुंदर समय होने वाला है। आप किसी के पैसों से अपना पैसा बनाते हैं, उनके लिए भी बहुत सुंदर समय होने वाला है। कोई जर्नलिज्म में काम करते हैं आप, कोई कहीं ना कहीं आप कहीं कम्युनिकेशन करते हैं, कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप कोई बोल के काम करते हैं, या आप सोशल मीडिया पे कोई ऐसा जॉब करते हैं जहां पर आपको बोलना पड़ता है, आपको कोई प्रमोट करना पड़ता है, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। ये समय आपको बहुत अपलिफ्ट करने वाला है। अब आप कैसे यूटिलाइज करते हैं इस वीक का, ये देखने वाली बात है। ये वीक बहुत शानदार है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में जुपिटर मरकरी का बैठना आपके लिए में बिजनेस ट्रेड को बहुत सक्सेस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। कोई ना कोई स्ट्रेटेजीज, कोई ना कोई न्यू प्लानिंग, कोई ना कोई एक टीम मीटिंग जिसमें आप एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज को कैच करते हुए नजर आओगे, आने वाले फ्यूचर को लेकर डिस्कस करते हुए नजर आओगे। डेफिनेटली इस वीक में ये होने वाला है। कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस, कोई ना कोई मीटिंग, कोई ना कोई चीज ऐसी अलाइंड होंगी जब आप फ्यूचरिस्टिक होकर बात करने वाले हो। टीम मैन बन के काम करोगे, ईगो नहीं रखनी है, किसी तरह की इंपल्सिवनेस नहीं दिखानी है। कोई चीजें डिले हो रही हैं तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अपने बिहेवियर को नहीं बदलना है। अपॉर्चुनिटी को कैसे कैच करना है, नेगेटिव में भी कैसे पॉजिटिव ढूंढना है, इस चीज के लिए बहुत पॉजिटिव समय है। पद प्राप्ति हो रही है, कहीं ना कहीं नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ रही है, सक्सेस ग्रोथ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल टाइम समय होने वाला है। सूर्यदेव भी बहुत जल्दी दिग्बली हो जाएंगे, 10th हाउस में आ जाएंगे, जेमिनी साइन में। नेटवर्क सर्कल के द्वारा आप बहुत मेजर अपॉर्चुनिटीज क्रैक करते हुए नजर आओगे। छोटे भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इस तरह की चीजों की वजह से आपका बहुत अच्छा समय है, यानी कि बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। बस आपको थोड़ा सा अपनी स्लीपिंग पैटर्न को ठीक रखना है, अपनी एनर्जीज को मेंटेन करना है। वो एनर्जी जो बहुत ज्यादा हाई हो रही है या बहुत ज्यादा लो हो रहे हैं, उसे कंस्ट्रक्टिवली शेप करना है। जैसे आप कंस्ट्रक्टिवली यूज कर लेंगे, अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को एक शेप देने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेटेजीज लगाएंगे, कुछ न्यू प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, उतना ही शानदार ये बिक जाएगा। क्योंकि आज की प्लॉटिंग वो सीड होगी जिससे कि आने वाले समय में जब ट्रबल होगा या कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो आप उसे कैश कर पाओगे या ट्रबल को कहीं ना कहीं भेद पाओगे, वो चैलेंज को ओवरकम कर पाओगे। आगे बढ़ना, आगे के लिए सोचना, आगे के लिए कुछ क्रिएट करना, उसके लिए बहुत ही सक्सेसफुल समय है ये आपके लिए। भाग्य भरोसा नहीं बैठ सकते बस। शनि 7th हाउस में, शनि मेहनत के हार्डवर्क के कारक है, हार्डवर्क कराएंगे, मेहनत कराएंगे। भाग्य का मालिक 8th हाउस में, शॉर्टकट के माध्यम से या कुछ ऐसा कुछ कि भाग्य भरोसे बैठे हैं, मेहनत नहीं करनी है, शॉर्टकट लेना है, छोटा मोटा अपना काम चल रहा है, जैसे चल रहा है, अपना कंफर्ट जोन में काम चल रहा है, तो आपके लिए ट्रबल है। भाग्य भरोसे काम करोगे तो यहाँ पे काम नहीं बनने वाला है। चलिए बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या बताएगा। हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस का मालिक आपके 10th हाउस में, 6th हाउस का मालिक आपका 7th हाउस में केंद्र में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके थाइज में प्रॉब्लम होना, लेग्स में प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेग्स में पेन होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। 8th हाउस, सॉरी 12th हाउस आपका दिखा रहा है केतु मंगल, 8th हाउस में दिखा रहा है शुक्रदेव। अगर आप फीमेल है तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम होना, कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर आपका इस वीक में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा पेनफुल जा सकता है। आपको अपने आप को मी टाइम देना जरूरी है, कुछ अपना मी टाइम कीजिए, कोई प्रोडक्टिव काम कीजिए। नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल चीजें देख सकते हैं, आप महाभारत देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप अपनी एनर्जी को ट्यून कर पाएंगे। केतु मंगल जो अपने आप में एक फायर है, अपने आप में एक महाभारत दिखाते हैं, कहीं ना कहीं युद्ध दिखाते हैं, और युद्ध मतलब महाभारत देखना इसके समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जिससे कि आप अपनी हेल्थ को, अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को ठीक रख सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई फियर फोबिया लगा रहेगा, कोई ना कोई सडन कुछ ना हो जाए, पेट में कोई दर्द ना हो जाए, कुछ डायग्नोस ना हो जाए, उसके लिए चेकअप कराने का प्लानिंग कर रहे हैं तो करा लीजिए, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। जो चीजें बाद में होनी है वो अभी भी होनी है। अब अगर आपको कोई लग रहा है, कोई फियर है, आप जल्द से जल्द चेकअप कराइए और अपनी लाइफ में क्लैरिटी फिजिक करिए। पॉजिटिव होगा आपके लिए आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुपिटर मरकरी यहाँ पे आपकी एनर्जीज को अगर कोई डायग्नोस भी करेंगे, उसको हील भी कर देंगे। इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं आपके
स्टूडेंट लाइफ के बारे में देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके क्या नाम है, फिफ्थ हाउस को देखूंगा, फिफ्थ हाउस का मालिक आपके 10th में चला गया। देखिए फिफ्थ हाउस का मालिक 7th में चला गया और 7th हाउस का मालिक 10th में चला गया, लगन को स्वामी के साथ बैठा है। कोई नई कम्युनिकेशन, एक नया लैंग्वेज, एक नया एडमिशन, नया कुछ न्यूनेस मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। 7th हाउस आपका नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ेगा। अगर आप मेहनती हैं और टीचर के सामने आप मेहनती दिखाई दे गए और आप उस चीज के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं, आपको कोई मेहनती समझ रहा है और मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत स्मार्ट मेहनत भी हो सकती है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप टाइम से डिसिप्लिन है, आप टाइम से सब चीजें कर रहे हैं, आप सामने वाले को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, डेफिनेटली रिटर्न में आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। इस तरह की सिनेरियो बन रहा है। अपने बेड ब्लेजर को थोड़ा कंट्रोल करना है। मी टाइम में आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उस चीज को कंट्रोल करना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन रखने की जरूरत है आपको। किसी तरह के एडिक्शन की तरफ नहीं जाना है, किसी तरह की लड़ाई में नहीं जाना है। इस समय डिस्प्यूट से जितना बच सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। जितना आप न्यूनेस अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। नए लोग, नई आइडेंटिटी, नया कल्चर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ये समय बहुत शानदार है। इसको अगर आपने बहुत पॉजिटिवली यूज कर लिया तो ये वीक बहुत शानदार हो जाएगा, आने वाला समय भी बहुत शानदार हो जाएगा और आप नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं बच पाएंगे। चलिए फाइनली बात करता हूँ उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। देखिए फर्स्ट हाउस का मालिक आपके 10th हाउस में आ गया, 10th हाउस का मालिक 10th में बैठा है, 7th हाउस का मालिक 10th में बैठा है, 6th और 5th हाउस का मालिक 7th में बैठा है। केंद्र बहुत ज्यादा एक्टिव है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। व्हाइट कलर की चीजों का डोनेशन करना, क्योंकि पुण्य आपके पूर्णिमा लगेगी और आपके 3rd हाउस में बैठेगी तो व्हाइट कलर की चीजों को डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। हम्बलनेस लेके आना है। एटीट्यूड का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपके अंदर, एटीट्यूड नहीं दिखाना है किसी को। यहाँ पर आपके 3rd हाउस हमारे करेज को दिखाता है। ओवर करेज नहीं, ओवर करेजियस नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी के सामने, किसी कमजोर इंसान के सामने अपनी पावर नहीं दिखानी है। इस चीज का भले ही भांति से थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा शार्प भी नहीं होना है। डुअलिटी आपके अंदर आ सकती है। आप किसी अंदर के लिए अंदर से किसी के चिढ़ना, किसी की तरह रेज जेलेसी रखना और सामने से आपको प्यार दिखाना, ये चीजें भी आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके ऑरे के लिए शोभा नहीं देगा। प्लस केतु मंगल आपके 12th हाउस में बैठे हैं। सबकॉन्शियसली आपके माइंड में कुछ चलता रहेगा, कुछ डर, कोई ना कोई फियर आपके लाइफ में चलता रहेगा, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी आपके लाइफ में चलेगा। आप हनुमान चालीसा का चैंट कीजिए, आप योगा मेडिटेशन कीजिए और अपने अंदर एक भगवान को साक्षी मान के भगवान को समर्पित कर दीजिए अपना सारा डर, फियर। श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्ण के शरण में चले जाइए, ट्रबल नहीं आएगा। जुपिटर और मरकरी बैठे हुए जेमिनी साइन में, तो विष्णु भगवान का शरण पकड़ लेना, नारायण भगवान का शरण पकड़ लेना, फ्लूट वाला म्यूजिक सुनना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए इस तरह की रेमेडीज करके आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आशा करता हूं आपने कर दिया होगा। मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।